Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. So guys, as you know that we are learning active and passive voice and this is the last one topic which we will discuss today, that is infinitive. Yes, कहने का मतलब ये है कि आज हमारा एक्टिव टू पैसिव का ये लास्ट टॉपिक है जो इन्फिनेटिव है। यस, इन्फिनेटिव वाले जो वाक्य हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब आप लोगों के माइंड में ये बात आ रही होगी कि व्हाट इज़ इन्फिनेटिव। यस, इन्फिनेटिव बेसिकली होता क्या है। इन्फिनेटिव अगर वर्ब में आप टू देते हैं वर्ब फर्स्ट से पहले तो वो क्या बनता है, इन्फिनेटिव बनता है। मतलब अगर मैं वर्ब प्ले दे रही हूँ सो टू प्ले इज़ इन्फिनेटिव। यस, एंड फ्लाई तो क्या हो जाएगा, टू फ्लाई। समझ गए आप। यानी कि वर्ब फर्स्ट में टू देने से, वर्ब फर्स्ट से पहले टू, TO टू देने से आप इन्फिनेटिव बना लेते हैं। ठीक, टू प्लस वर्ब फर्स्ट को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। ये बात अपने दिमाग में रख लो। अब मैं आपको थ्योरी के बेस से कराती हूँ। जैसे यदि किसी वाक्य में इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड के बाद टू लगा हो तो इन्हें पैसिव वॉइस में बदलते समय क्रम निम्न प्रकार होगा। कहने का मतलब ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड। अगर इनके बाद टू आपको मिल रहा है एंड आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट मिल रही है सो इट मीन्स दैट इज इन्फिनेटिव। क्लियर। क्रम किस तरीके से होगा पैसिव वॉइस बनाने का। सब्जेक्ट आएगा आपका। सब्जेक्ट मतलब वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट रूप में आ जाएगा। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब ऑब्वियसली आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ या हैव और हैड ही होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद आप टू और बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब थर्ड लगाएंगे, उसके बाद बाय और प्लस सब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट बना के लिखना। ठीक, ये आपका इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा एक्टिव इनटू पैसिव में। क्लियर ना। यस, देखो मैंने नोट लिखा हुआ भी है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर, वॉज, वर और हैज़, हैव, हैड ही होगी। क्यों होगी। सपोज ओनली दैट अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव या हैड में से कोई है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू ऐड इन पैसिव वॉइस दैट हेल्पिंग वर्ब। ठीक, आप लोगों को वही हेल्पिंग वर्ब अपने पैसिव में देनी होगी। क्लियर है ना। बिल्कुल। और ऑब्वियसली होता ही वही है। पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं जो भी हमें हेल्पिंग वर्ब मिलती है उसी के बेस पे तो हम पैसिव में लगाते हैं ना। यस, सो अब आप लोगों को क्लियर होगा कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब फर्स्ट। जैसे स्टडी, सो क्या हो जाएगा, टू स्टडी। एंड सिट, टू सिट। स्टैंड, टू स्टैंड। इस तरीके से। सो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कैसे। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी इज़ टू राइट दिस बुक। देखो इज़ मिला आप लोगों को, यस, एंड टू उसके बाद फर्स्ट फॉर्म मिली ना, सो दैट इज इन्फिनेटिव। अब देखेंगे सब्जेक्ट आपका यानी कि दिस बुक। सब्जेक्ट बना लिया हमने ऑब्जेक्ट को। दिस बुक ऑब्वियसली सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है सो क्या हो जाएगा, इज। उसके बाद टू आएगा ही आएगा। उसके बाद आप लोगों को बी लगाना है। वर्ब थर्ड राइट की रिटिन, WRITTEN, रिटिन। उसके बाद बाय, सब्जेक्ट शी, उसका ऑब्जेक्ट हर। सो क्या बना, दिस बुक इज टू बी रिटन बाय हर। क्लियर हुआ। यस, नेक्स्ट है वी आर टू बाय अ कार। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट, अ कार। अ कार, आर तो नहीं लगेगा बिकॉज अ कार इज सिंगुलर। सो क्या लगेगा, इज टू बी, थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGHT, बाय वी मतलब
अस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो क्या बना, अ कार इज टू बी बॉट बाय अस। नेक्स्ट वन, आई एम टू डू दिस वर्क। सो दिस वर्क यहाँ पे हम लोग लेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को। दिस वर्क सिंगुलर है, इज टू बी, डू थर्ड, डन बाय आई का मी। सो फाइनली दिस वर्क इज टू बी डन बाय मी। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम्पल्स से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी, शी हैज़ टू मेक टी। सो टी इज ऑब्जेक्ट एंड बना लेंगे सब्जेक्ट, टी हैज़ टू बी, मेड थर्ड हो जाएगी, बाय हर। टी हैज़ टू बी मेड बाय हर। देखो हमने हैज़ था, सो अकॉर्डिंग टू आपका सब्जेक्ट हैज़ टू लिया। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क। सो माई वर्क हैव टू तो आएगा नहीं, क्या आएगा, हैज़ टू बी completed, completed, completed by I का ऑब्जेक्ट me। फाइनली माई वर्क हैज़ टू बी completed by me। अब आप लोगों को इन्फिनेटिव के जो एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव बनाना आ गया है ना। यस, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, इनफैक्ट मुझे 100% यकीन है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इन्फिनेटिव को अच्छे से पहचान भी लेंगे। ठीक है ना। अब मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जो सभी पैसिव वॉइस में अप्लाई होता है। क्लियर, ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। ओमिशन मतलब छोड़ देना या चूक होना किसकी, सब्जेक्ट की, यानी कि सब्जेक्ट को हमने छोड़ देना है। बट व्हाट इज़ द कंडीशन व्हेन वी ओमिटेड आवर सब्जेक्ट, मतलब कब हमने अपने सब्जेक्ट को छोड़ना है, देखेंगे जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई महत्वहीन, मतलब जब उसका कोई महत्व ही ना हो, या अज्ञात व्यक्ति हो, या फिर जिसको हम जानते ही ना हो वो उसका सब्जेक्ट है। वाक्य के सब्जेक्ट को पैसिव में छोड़ देते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। उसको पैसिव जब बनाते हैं हम उसको छोड़ ही देते हैं। जैसे बाय के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं ना ऑब्जेक्ट बना के, सो हमने क्या कर देना है, पैसिव में उसको छोड़ ही देना है। ऐसे कुछ सब्जेक्ट निम्नलिखित हैं। अब देख लेंगे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप लोगों ने पैसिव में नहीं लिखना होता बाय के बाद। ठीक है ना, पीपल, लोग, समवन, समबडी, वन, नन, नोबडी, एनीवन, एक्सेट्रा, यानी कि आदि। कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों को ये सब्जेक्ट मिले, समबडी भी आ सकता है, यस आ गया, पीपल, समवन, समबडी, वन, नन, नोबडी, एनीवन, तो आप लोगों को पैसिव वॉइस में बाय के बाद इनको ऐड नहीं करना है। सो हमने अपना सेंटेंस कहाँ पे फिनिश कर देना है, वर्ब थर्ड पे ही फिनिश कर देना है। क्लियर, और एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। सो इसको क्या बोलते हैं, ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट। यस, सो हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं एक्टिव की। सो ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। समवन हैज स्टोलन माई पेन, क्या हुआ भाई आपका सब्जेक्ट, माई पेन, हमने ऑब्जेक्ट को बना दिया यहाँ पे सब्जेक्ट। माई पेन सिंगुलर है, हैज़ उसके साथ बीन आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव वाला हैज़ हैव नहीं है, ये हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। सो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन और हैव बीन आपको लगाना होता है। स्टोलन बाय, सॉरी ओमिशन कर रहे हैं ना हम, स्टोलन पे आपका फिनिश हो जाएगा। सो क्या बना, माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, क्या मतलब हुआ, मेरा पेन चुरा लिया गया है। और एक्टिव का क्या मतलब था, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। ठीक, तो आप लोगों को समझ गया। अब किसी ने ही चुराया होगा, अपने आप तो पेन चुर नहीं गया है कि नहीं, गुम अपने आप तो नहीं होती कोई चीज़। तो हमें सब्जेक्ट जो था वो हमने यहाँ पे छोड़ दिया, समवन को नहीं लगाया। इनफैक्ट मैं भी भूल गई थी, बट डोंट वरी,
वो टाइम रहते याद आ गया, वो मैं सब्जेक्ट भूल गई थी कि कौन सा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया। सो क्या हमारा है हिंदी, ऑब्जेक्ट है भाई, इसको सब्जेक्ट बना लिया। स्पीक प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको नजर आ रहा होगा, बिकॉज पीपल इज प्लूरल नाउन एंड प्लूरल नाउन के साथ आप वर्ब फर्स्ट देते हैं, सो वर्ब फर्स्ट आपको मिली हुई है। सो क्या आ जाएगा, हिंदी इज एम आर देते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, रिकॉल करो सभी चीजें। हिंदी इज स्पोकन, SPOKEN, वर्ब थर्ड होगी स्पोकन। हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, क्लियर हो गया, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। अब पीपल हमारा सब्जेक्ट, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इसके बिना बात नहीं बन रही, सेंस पूरी समझ आ रही है, ठीक है। सो हमने सब्जेक्ट को छोड़ दिया। नोबडी कैन टच द स्काई। सो द स्काई आप लोगों को पता ही है, सॉरी फॉर दैट। द स्काई, ये कैन है, कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी है, और मॉडल ऑक्सिलरी भी मैंने आपको कराई हुई है। कैन बी टच्ड द स्काई कैन, नोबडी है, नोट है तो नोट यहाँ पे आ जाएगा भाई। द स्काई कैन नॉट बी टच्ड, ये हो गया, क्योंकि नोबडी का मतलब कोई भी नहीं, इसमें नेगेटिव सेंस ऑलरेडी थी, तो हमने कैन के बाद नोट दिया। द स्काई कैन नॉट बी टच्ड, क्लियर हो गया ना। उसके बाद आप देखेंगे वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। सो प्रॉमिस, PROMISE, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। शुड भी मॉडल ऑक्सिलरी है, बी देना होता है, एंड कीप की थर्ड फॉर्म कैप्ट, सब्जेक्ट हमने नहीं देना, वन है, ठीक। और वन का ये क्या है, पोजीशन है, वंस, सो हमने प्रॉमिस ही लिया, सो प्रॉमिस शुड बी कैप्ट, ठीक है ना। सो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ, उम्मीद क्या, मुझे 100% यकीन है कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इन्फिनेटिव वाला भी एंड ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, ये भी, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता, जो मतलब इम्पोर्टेंस नहीं रखते अपनी, या कोई अननोन पीपल होते हैं, सो उनको हम सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं ना बाय के बाद, तो उसको वहाँ पे नहीं लिखा जाता। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, पीपल, समवन, समबडी, वन, नन, नोबडी, एनीवन, एक्सेट्रा, दीज आर ऑल दैट सब्जेक्ट जो कि मतलब इम्पोर्टेंस नहीं रखते, उनके बिना भी हम अपने सेंटेंस की प्रॉपर सेंस दे सकते हैं, क्लियर है। यस, इन्फिनेटिव आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा, बिकॉज मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। और इन्फिनेटिव एक बात, मतलब एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देती हूँ, इन्फिनेटिव 2+ वर्ब फर्स्ट को आप इन्फिनेटिव बोलते हैं, एंड इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव एंड हैड के बाद टू मिले एंड आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट मिले, सो स्ट्रक्चर आपका फिर हो जाता है किसी भी पैसिव वॉइस को बनाने का, कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब ली जाती है जो आपको सेंटेंस में मिली हुई है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद टू, उसके बाद बी एंड वर्ब थर्ड एंड बाय एंड प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के जिसे लिखते हैं। क्लियर गाइज, सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हैं, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर इन योर फ्रेंड सर्कल, and please subscribe my channel. Thank you very much.